नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अश्वनी पर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपके पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ाएंगे, यानी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो शरीर के व्यवहार को निर्देशित करता है तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संकेतों का प्रसारित करता है। तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक है सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है पीएनएस, पैरा पैराफिजिकल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक होता है ऑटोनमस ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 वे होते हैं, 2 प्रकार की होती है। ये दो से मिलकर बना होता है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पढ़ाता हूँ। एक तो है CNS, ये है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता मस्तिष्क, एक होता मेरुदंड। ठीक है, एक है मस्तिष्क, एक है मेरुदंड। ठीक है, और एक है पीएनएस। पीएनएस की तंत्रिका क्या होती है? पीएनएस की तंत्रिका होती है 43 जोड़ी, यानी पेयर। 43 पेयर। ठीक है, और इनमें कौन कौन सी होती है देखो। एक होते कपालीय तंत्रिका तंत्र, ये होते कपालीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इसमें होती है 12 जोड़ी। और एक होते मेरु तंत्रिका। इसमें कितनी जोड़ी होते? इसमें होते 31 जोड़ी। ठीक है, ठीक है, 31 जोड़ी होती है, ये होती है 12 जोड़ी। पीएनएस होते तंत्रिका में 23 जोड़ी होती है, 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में 2 होते हैं कपालीय तंत्रिका तंत्र, एक मेरु तंत्रिका तंत्र। कपाली तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती हैं। और मेरु में होती है 31 जोड़ी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक है, आपको फोटो में दिख रहा है हमारा मस्तिष्क ये होता है, ये हमारा मस्तिष्क है। ये हमारा मस्तिष्क है। ठीक है, मैं इसे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो भाई जूम नहीं हुआ है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा शरीर का कपाल के अंदर स्थित होता है। हमारा शरीर हमारे कपाल के अंदर होता है। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। ये मोस्ट है, ये न्यूरोलॉजी। और न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ कौन है, यानी विशेषज्ञ कौन, यानी डॉक्टर।
न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। मस्तिष्क की झिल्ली का नाम क्या? मेनिनजिस है। मेनिनजिस है, मेनिनजिस है। मेनिनजिस के संक्रमण होने पर मेटाजाइटस मेटाजाइटस रोग होता है। किसके होने पर होता है? मेनिनजिस के नाम पर। मेनिनजिस क्या है? ये मस्तिष्क की झिल्ली है ये, ठीक है। और मस्तिष्क का वजन कितना होता है? महिला में तो होता है 1250 से लेकर 1350 ग्राम होता है, ठीक है। पुरुष में होता है 1350 से लेकर 1450 ग्राम होता है। और बच्चे में कितना होता है? 350 से लेकर 450 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन की कुल मात्रा का 20% हिस्सा हमारे शरीर में संग्रहित होता है, ठीक है। ग्लूकोज और O2 की कुल मात्रा का 20% हमारे शरीर हिस्से हमारे मस्तिष्क में संग्रहित होता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क में प्रचुरतम पाया जाने वाला खनिज कौन था? जो मानव के मस्तिष्क में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा? सोडियम, ठीक है। मनुष्य के शरीर में एक दिन में लगभग 70 से 80 हजार विचारों का जन्म देता है। कि आप मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हो तो विचार ही दे रहा है वो, ठीक है। मस्तिष्क जिनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे मोटा वसीय अंग। मस्तिष्क मस्तिष्क एक सबसे मोटा वसीय अंग है। मस्तिष्क जो है ना आपका सबसे मोटा और व्यस्त अंग है, ठीक है। मृत्यु के बाद भी हमारा मस्तिष्क 5 से 7 मिनट जिंदा रहता है। जो हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा मस्तिष्क भी 5 से 7 मिनट जिंदा रहता है, ठीक है। मस्तिष्क की कोशिका को न्यूरॉन न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। ये मोस्ट है। न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। न्यूरॉन जो ना मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। न्यूरॉन की मात्रा 100 मिलियन होती है। न्यूरॉन के पास न्यूनतम पुनर्जन्म की शक्ति होती है। पूछ लेता है कि मस्तिष्क में किसके पास पुनर्जन्म की शक्ति होती है तो आपको क्या लगाना? न्यूरॉन लगाना है, ठीक है। हमारा मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। एक है अग्रभाग यानी आगे का भाग, एक मध्य भाग बीच का भाग, एक है पश्चिम भाग यानी पीछे का भाग, ठीक है। ये इनके इंग्लिश में नाम है और यह इनके भी नाम से भी आ सकता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आगे कहाँ है ना ये? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसमें क्या क्या है? थैलेमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, सेरे सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग 2/3वां भाग है, ठीक है। मस्तिष्क स्तंभ माइनस मध्य स्तंभ प्लस पोन्स प्लस मेडुला, ठीक है। मध्य मस्तिष्क में मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा? मध्य मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है मस्तिष्क का, ठीक है। और पश्चिम मस्तिष्क क्या? पोन्स बोलो। पोन्स बोलो। पोन्स वेलाई, मेडुला, ओवरलैंग गाटा, ठीक है। सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है? सबसे छोटा उपभाग कौन सा? सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या? सबसे छोटा उपभाग है, ठीक है। ये हमारा मस्तिष्क है, ठीक है। आप इसको एक बार देखो तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज क्या क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है। मैंने आपको अभी वो पढ़ाए थे ना पार्ट, मस्तिष्क के 3 पार्ट, ठीक है, वो इसी के अंदर है वो, ठीक है। ये पर मस्तिष्क होगा, ये अग्र मस्तिष्क होगा, ये थैलेमस ग्रंथि जो थैलेमस किस में होती है? अग्र में होती है। हाइपोथैलेमस भी है। मध्य मस्तिष्क का ये जा, ठीक, ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट, तो नंबर 1 हेडिंग डालो सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम
मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है। यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा यानी पीछे का हिस्सा, मैंने क्या बताया तो उसमें लिख रहा था अभी सेरेबेलम। तीसरा मस्तिष्क, वह मस्तिष्क का पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। जीवन, इसे जो ना सेरेबेलम को क्या कहते हैं, जीवन का पेड़ भी कहते हैं। सेरेबेलम को जीवन का पेड़ भी कहते हैं। कहते हैं ना, जो पीछे आपका कोई लाठी मार दे सिर पे पीछे तो आप बेहोश हो जाते हो तुरंत ही, ठीक है। तो इसे जीवन का पेड़ भी कहते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है सेरेबेलम का, शरीर का संतुलन बनाना, मांसपेशियों में गति करना, बोलने की क्षमता बढ़ाना। अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करे हमारे सेरेबेलम को प्रभावित करता है, ठीक है। अब नंबर 2 हेडिंग है मेडुला ओबिगेट ओब्लोंगेट, ठीक है, यानी मेरु रज्जा या मेरुदंड, ठीक है। इनमें से ये तो इंग्लिश में आ जाएगा नाम, ये आपको हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। यह शरीर की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया पर संतुलित रखती है, प्रतिक्रिया की संतुलित रखती है, ठीक है। एक तो है महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाएं, एक है गौण सहायक क्रियाएं, ठीक है। इन ये कौन सी क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाएं। इन क्रियाओं की अनुपस्थिति में इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये कौन सी क्रिया है, ये है गौण सहायक क्रिया, ठीक है। एक गौण सहायक क्रिया ये वाली, एक गौण सहायक क्रिया है ये वाली, ठीक है। तो क्रिया की अनुपस्थिति में इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसके कारण हो जाती है, श्वसन, पाचन, रुधिर संचरण, हृदय धड़कन, श्वसन, सांस लेना, रक्तदाब यानी बीपी बढ़ना, एक उत्सर्जन, ठीक है। इन क्रियाओं की अनुपस्थिति के बिना कोई भी इंसान जीवित रह सकता है। देखो छींकेंगे हम जीवित रह सकते हैं, हिचकियाँ लेंगे तब जी सकते हैं, जुकाम और सर्दी लगे जब जी सकते हैं, डकार लेंगे जब जी सकते हैं, उबासी लेंगे यानी जो आप करते हो उबासी, ठीक है, जब जिंदा रहेंगे, जब जीवित रहेंगे, खांसी व जुकाम होना जब जीवित रहेंगे। अब देखो इनमें देखो मृत्यु हो जाती है, देखो सांस ना आना, सांस ना एकदम मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। हृदय धड़कना यानी ज़्यादा हृदय धड़कना तो अटैक आने की संभावना हो जाती है, तो उससे इंसान जीवित नहीं रहता, ठीक है। रक्तदाब, बीपी, बीपी भी बहुत खतरनाक चीज़ है, और बीपी बढ़ जाए या हाई लो हो जाए तो उसमें इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पोन्स वेरोलाई, नंबर तीसरा पोन्स वेरोलाई, ठीक है। पोन्स वेरोलाई का यह मस्तिष्क यह मस्तिष्क के भागों और शरीर के अंगों के बीच संदेश संचारित करने में मदद करता है। यानी हमारे मस्तिष्क के अंगों के बीच, जो हमारे मस्तिष्क के अंगों के बीच है ना, तो जो हमारे शरीर जो हमारे शरीर के अंग हैं तो उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाने में संचारित संदेश पहुंचाता है, ठीक है, मस्तिष्क को हमारे शरीर के अंदर। यह श्वसन दर पर संतुलित बनाए रखता है। संतुलित शरीर का अंग क्या, मस्तिष्क के भाग, ठीक है। त्वचा ये कहाँ होगी, अग्र मस्तिष्क में होगी। हृदय पश्चिम मस्तिष्क में होगा। कान मध्य मस्तिष्क में होएगा, ठीक है। नेक्स्ट मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा, मध्य मस्तिष्क। और इसका दूसरा नाम है छठी इंद्रियां यानी सिक्स सेंस। हमारे शरीर में 5 संवेदन अंग होते हैं, जिनके में से माध्यम शरीर में 2 संवेदित अंगों केवल आँख और कान पर नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये संवेदी नहीं। संवेदी अंग कौन से, 2 होते हैं, 5 है, एक 3 अगले में है, ठीक है। आँख, कान, आँख से क्या होगा, देखने की क्षमता होगी, कान से होगा सुनने की क्षमता होती है, ठीक है। नंबर 5 अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है।
अगर मस्तिष्क में 3 उपभाग होते हैं, ठीक है, अगर मस्तिष्क में 3 उपभाग होते हैं, देखते हैं। नंबर 1 थैलेमस, यह बाकी के 3 संवेदी अंगों को नियंत्रण करता है, ठीक है। 2 को वो करता है कान को और नाक, कान को और नाक, आँख को करता है वो, ठीक है। तो 3 ये करता है, त्वचा, नाक, जीभ। त्वचा से क्या होगा, स्पर्श होगा, दर्द होगा, गर्म ठंडा लगना, गर्म ठंडा लगना, ये तो त्वचा को संदेश दे रहा है, ठीक है। और नाक सूंघने की क्षमता देता है हमें ये, ठीक है। जीभ यानी स्वाद का पता लगाती है, यानी कैसा स्वाद है कैसा नहीं, ठीक है, खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, तो ये सब हम अपने मन में सोचते तो कौन दिवाता स्वाद, ये जीभ ही दिवाती है स्वाद, ठीक है। नंबर 2 है हाइपोथैलेमस, यह शरीर के आंतरिक तापमान को संतुलित बनाए रखता है। इसका दूसरा नाम क्या है, थर्मामीटर, यानी ताप नियंत्रण करना। तो पूछ लेता थर्मामीटर यानी हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या है, आपको लगाना थर्मामीटर या ताप नियंत्रण, ठीक है। यह हमें आंतरिक दर्द को महसूस कराता है, यह हमें भूख, प्यास, मिर्जा, गुस्सा, आदत, प्यार, घृणा का अफसोस कराता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, आप देखो भूख लगती है, प्यास लगती है, गुस्सा करते हो, आदत बन जाती है, प्यार करते हो, घृणा करते हो, तो ये क्या करता है, हमें हाइपोथैलेमस ही हमारे को संतुलित बनाता है, ठीक है। नंबर 3 सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या होता है, परमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। इसका दूसरा नाम है उच्च मस्तिष्क, यानी सबसे बड़ा उच्च मस्तिष्क। सेरेबेलम को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, सेरेबेलम को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखो कौन कौन से में किया जाता है, फ्रंटल लैब, फ्रंटल लोबर, यानी एक है फ्रंटल लोबर, एक है पैराइटल लोब, एक टेम्पोरल लोब, एक है ओसिपिटल लोब, एक है हिप्पोकैम्पस लोब, ठीक है। हम इनके सेरेबेलम में कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं, ठीक है। आइए पढ़ेंगे भाग। फ्रंट लेबो, ठीक है। ये क्या करता है, कल्पना करना, समस्या सुलझाना, फैसला करना, रचनात्मक, व्यक्तिगत विकास, सोचना। तो हमें सोचने की क्षमता कौन करता है, ये करता है हमारा, कल्पना के भी यही करता है, समस्या के भी यही करता है, ठीक है। नोट में क्या लिखना, फ्रंटल लोब में क्षति में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर PMPD रोग होता है, ठीक है, ये याद रखना वो। पैराइटल लोब क्या कहता है, तार्किक, तर्क संगत, गणना करना, अच्छा संचार कौशल, भाषाओं का संग्रहण करना, ये कौन करता है, हमारा पैराइटल लोब करता है हमारा, ठीक है। टेम्पोरल लोब क्या करता है, श्रावण, संवेदी अंग, सपनों का निर्माण कौन करता है, टेम्पोरल लोब करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको संवेदी बताए थे ना 5, तो वो संवेदी है, ठीक है। ओसिपिटल लोब क्या करता है, दृश्य, संवेदी अंग, दूरी, दिशा, यानी दृश्य बताता है, दूरी करता है, दिशा करता है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस क्या, मस्तिष्क की हार्ड डिस्क, हिप्पोकैम्पस क्या कहते हैं, मस्तिष्क की हार्ड डिस्क इसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इम्पोर्टेंट है कि मस्तिष्क की हार्ड डिस्क किसको कहते हैं, हिप्पोकैम्पस को। चित्रों का संग्रह, हिप्पोकैम्पस को। सपनों का संग्रह, यानी कुछ भी आकर्षित चित्र चाहिए तो वो किसका उपयोग होगा, वो हिप्पोकैम्पस का होगा वो, ठीक है। आज की वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। जय हिंद।